ये भारत का वो कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। ये कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उसकी पत्नी पतिव्रता रेणुका की। कहते हैं रेणुका हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थी और उनके सईत्व के बल से वह घड़ा टूटता भी नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्वों, स्वर्ग के संगीतकार को जल क्रीड़ा करते देखा। उनको देख के एक पल के लिए उनका मन उनके मोह में पड़ गया और उसी पल उनके सतीत्व का बल टूटा और कच्चा घड़ा टूट गया। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से जन लिया कि उनका मन भटक गया था। वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी माँ का वध कर दो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब चारों बड़े भाइयों ने मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने उन्हें तुरंत पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझा। उन्होंने भारी मन अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी माँ को फिर से जीवित करने और साथ ही पत्थर बन चुके अपने भाइयों को मुक्त करने को कहा। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। मात्र हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर एक दाग की तरह चिपक गया और वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को छुड़ा नहीं सका। अंत में वह पहुँचे पूर्वी हिमालय के लोहित नदी के किनारे और जैसे ही उन्होंने उस कुंड के जल को छुआ, चमत्कार हो गया। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति के दिन हजारों श्रद्धालु उस विश्वास के साथ यहाँ डुबकी लगाने आते हैं कि ये कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है। जो भी भक्त भगवान परशुराम को मानते हैं वो कमेंट में लिखो, जय परशुराम।